हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस स्पेशल ज्योग्राफी का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 6 तक के जो टॉपिक दिए गए थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें जो टोटल टॉपिक दिए गए हैं 13 दिए गए हैं, जिससे आज हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 7 दिया गया है जल संसाधन सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। इसका आपका मास्टर वीडियो स्टडी क्रैप जो चैनल है उस पर मिल जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फिर चीन? इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, चीन। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। ऑप्शन नंबर डी। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तालाब के द्वारा अधिक सिंचाई तमिलनाडु। दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना है? दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना है? गुजरात की है। ऑप्शन नंबर ए, दमन गंगा सिंचाई परियोजना गुजरात। अधोलिखित में भारत की सिंचाई के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? भारत के लिए सिंचित क्षेत्र का लगभग आधे से अधिक सिंचाई कुआं व नलकूप द्वारा किया जाता है। यह सही दिया गया है। नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम भाग उत्तर प्रदेश में है। यह भी सही है। निर्धन कृषकों के लिए कुएं द्वारा सिंचाई अधिक सुगम और सस्ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस सिंचाई पद्धति के द्वारा मृदा के लवणीय होने का खतरा नहीं रहता है? किस सिंचाई पद्धति के द्वारा मृदा के लवणीय होने का खतरा नहीं रहता है? तो इसका राइट आंसर नलकूप और कुआं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बी और सी। ड्रिप सिंचाई विधि की खोज का श्रेय किस देश को दिया जाता है? ड्रिप सिंचाई विधि की खोज का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो इजराइल को। किस प्रकार की सिंचाई करने से फसलों को पाले से बचाव होती है? किस प्रकार की सिंचाई करने से फसलों को पाले से बचाव होती है? तो फव्वारा सिंचाई से। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। यह सही है। आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। जी बिल्कुल। सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। यह भी सही है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो कि गलत है। और यही क्या है? राइट आंसर है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया? भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 को किया, 1983 को किया। ऑप्शन नंबर डी। भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम किस राज्य में है? कालेश्वरम किस राज्य में है? तो यह तेलंगाना में। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75, जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण 2001, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1960 है। इसमें क्वेश्चन क्या गया? कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। लास्ट में आप लोग को आंसर भी दिखा दूंगी। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब किया गया? जल जीवन मिशन की शुरुआत कब किया गया? 2019 में। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में। 2003 में आरंभ की गई हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। ऑप्शन नंबर डी। फर्टिगेशन सिंचाई की आधुनिक खोज कहाँ हुई? फर्टिगेशन सिंचाई की आधुनिक खोज कहाँ हुई? इजराइल। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में किस परियोजना का सुमेल सही नहीं है? किस परियोजना का सुमेल सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी, हीराकुंड कृष्णा नदी नहीं होगा, महानदी, पोयमपाद गोदावरी नदी, नाथपा झाकरी सतलज नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एडन नहर को किस नदी से जल की प्राप्ति होती है? एडन नहर को किस नदी से जल? दामोदर नदी। सलमा बांध परियोजना किस देश में है? तो सलमा बांध परियोजना किस देश हो जाएगा? तो अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी होगा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष यह होता है प्रधानमंत्री। मंगलम सिंचाई परियोजना है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ओंकारेश्वर नर्मदा मध्य प्रदेश। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है जो कि सतलज नदी पर स्थित है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नागल बांध हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद कौन सी नदी? कावेरी नदी। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और यह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। टिहरी कहाँ है? तो भागीरथी नदी पर। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो यह नदी है बराकर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मिदनापुर नहर, कसावती नदी, यह सही है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी, मेट्रो डैम कावेरी नदी, उकाई परियोजना ताप्ती नदी। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर है, ना कि कृष्णा नदी पर। मिदनापुर नहर, कसावती नदी, मेट्रो डैम कावेरी नदी, उकाई परियोजना तापी नदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, जो कि गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्राबाग। सिद्राबाग। ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? तो हो जाएगा दार्जिलिंग में। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ? दार्जिलिंग में। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? 35 नंबर प्रश्न, गोविंद सागर झील, सतलज नदी, कोलेरू झील, कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत दिया गया है। उकाई जलाशय, ताप्ती नदी, बुल्लर झील, झेलम नदी। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36 है। पोंग बांध, ब्यास नदी। पोंग बांध, ब्यास नदी। मेजा बांध, कोठारी नदी। तुलबुल परियोजना, रावी नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत दिया गया है। बगलिहार परियोजना, चिनाब नदी। मेजा बांध, कोठारी नदी, पोंग बांध, ब्यास नदी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। कौन सही सुमेलित नहीं है? शक्ति परियोजना और आज दिए गए हैं। जवाहर सागर बांध, राजस्थान। नागार्जुन, आंध्र प्रदेश। शिव समुद्रम, केरल। ऑप्शन नंबर सी, शिव समुद्रम, कर्नाटक। गांधी सागर, मध्य प्रदेश। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम। सिक्किम। निम्नलिखित जलाशय में किसका सुमेल सही नहीं है? भद्रा कर्नाटक में है। भवानी सागर तमिलनाडु। गांधी सागर चंबल नदी उत्तर प्रदेश। गांधी सागर मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। राणा प्रताप सागर राजस्थान, यह सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में किस नदी पर हुआ है? कोल बांध परियोजना सतलज नदी। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? शिव समुद्रम जो है सिंचाई के लिए नहीं है, जबकि भवानी सागर, कृष्णराज सागर, भाखड़ा नागल। अति विवादित बमली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? बमली प्रोजेक्ट जो है यह महाराष्ट्र में। बमली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र। मलमपुआ बांध, मलमपुआ बांध या फिर मलमपुझा नदी किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए, केरल में। मलमपुआ बांध जो कि मलमपुझा नदी पर स्थित है, किस राज्य में है? केरल में है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। सिंगरौली, यह उत्तर प्रदेश। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है?
चेरुथानी बांध पेरियार नदी। मंडल बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? मंडल बांध परियोजना उत्तरी कोयल नदी। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी। किस राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? किस राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? पंजाब में। पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? पैठन जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी। WHO के अनुसार पेयजल का pH मान कितना होना चाहिए? पेयजल का pH मान होना चाहिए 7 से 8.5। 7 से लेकर के 8.5 ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप देख सकते हैं इसका आंसर भी दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खनिज संसाधन। टॉपिक नंबर 8, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह हो जाएगा चूना पत्थर। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? खनिज संसाधन का सबसे बड़ा भंडार दक्षिण पूर्व में है। ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान की नाथ्रा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? नाथ्रा की पाल क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र? ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क। नाथ्रा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज लौह अयस्क पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तांबा, चिली, अब्रक, भारत। तांबा उत्पादन में चिली प्रथम स्थान, अब्रक में भारत, लौह अयस्क रूसी संघ, चांदी अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में बेलाडीला में किसका खनन होता है? बेलाडीला में हेमेटाइट का। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान बेलाडीला खान है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सोना के लिए कोलार, कोयला झरिया, लौह अयस्क गुट्टूर। ऑप्शन नंबर सी। यह सुमेलित नहीं है हीरा पन्ना। भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार है। भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में किसका भंडार है? ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट का। ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता में। जस्ता में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता में। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? चांदी उपलब्ध गुजरात में नहीं होती है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड कुछ मात्रा में यहाँ चांदी मिलते हैं। मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से? तांबा से। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? राजस्थान। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो है यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? खनन क्षेत्र और खनिज संपदा दिया गया है। कालाहांडी बॉक्साइट के लिए यह सही दिए गए हैं। कालाहांडी बॉक्साइट, जावर जस्ता और सीसा, कोलार सोना, मुसावनी हीरा। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? टीन अयस्क का प्रमुख भंडार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़। बस्तर जो जिला है, बस्तर छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला यह टीन उत्पादन का बहुत ही फेमस जिला है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश जो है अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अब्रक का। ऑप्शन नंबर सी। 80% अब्रक उत्पादन जो होता है यह भारत में ही होता है और सर्वाधिक कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश और झारखंड में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भारत में अग्रणी उत्पादक है तो अब्रक का ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक अब्रक का उत्पादन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश जो है अब्रक का उत्पादन नहीं करता, जबकि झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना में। संगमरमर क्या है? संगमरमर जो है यह कायांतरित चट्टान है। कोयला के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। कोयला उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कितने नंबर पे है? तो हो जाएगा तीसरे नंबर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। अधोलिखित में कौन सही नहीं है? अधोलिखित में कौन सही नहीं है?
विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है, यह सही है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है। विश्व में क्रोमाइट के उत्पादन में ओडिशा का प्रथम स्थान है। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। भारत में चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। कर्नाटक का प्रथम स्थान चांदी उत्पादन नहीं, सोना उत्पादन होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। बिहार में किस खनिज की प्रधानता है? बिहार में किस खनिज की प्रधानता है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। बिहार में किस खनिज, तो पाइराइट तो सर्वाधिक बिहार में उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधात्विक। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में सोना पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सोना बिहार में? तो उपयुक्त सभी में दिया गया है, राजगीर में, जमुई में और पूर्वी चंपारण में। उपयुक्त सभी दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस जिले में अबरख पाई जाती है? अबरख बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो उपरोक्त सभी जगह में, जमुई में, नवादा में, गया में। बिहार के किस जिले में मोनाजाइट पाई जाती है? मोनाजाइट बिहार के किस जिले में? तो गया में और मुंगेर में। ऑप्शन नंबर सी। डोलामाइट पाई जाती है। डोलामाइट रोहतास में। डोलामाइट रोहतास में। कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ओडिशा। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। ऑप्शन नंबर ए। कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला क्षेत्र और अवस्थिति दिया गया है। तालचर महानदी घाटी, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन घाटी, सिंगरैनी ब्रह्मपुत्र घाटी। इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। तालचर महानदी घाटी में स्थित है। कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन घाटी। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ डिगबोई, असम के डिगबोई। सिंहभूम झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम यह है तांबा के लिए। इसका आंसर क्या होगा? सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर तांबा दिया गया है। कोयला के लिए मेरे ख्याल से प्रसिद्ध है। एक बार आप लोग भी इसे कंफर्म करिएगा। कोयला होना चाहिए 34 नंबर प्रश्न का आंसर। 35 नंबर है, भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? गंधक के उत्पादन में आगे है हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कोई क्वेश्चन में आप लोग को भी डाउट होता होगा या फिर मिस्टेक होता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं भी सुधार कर सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतने सारे प्रश्न होते हैं, सभी को जांच करना संभव नहीं है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य दिया गया है। लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य। दलित राजहरा छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटक में है, बादाम पहाड़ उड़ीसा, नोआ मुंडी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। बादाम पहाड़ का है तो उड़ीसा, कुद्रेमुख कर्नाटक, दलित राजहरा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। हजारीबाग अबरख, हजारीबाग अबरख, नईवेली लिग्नाइट, झरिया तांबा। ऑप्शन नंबर सी। झरिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, राउरकेला लोहा। भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? गुरु महिसानी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तलचर कोयला के लिए, जादूगोड़ा तांबा। ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत दिया गया है, ललितपुर यूरेनियम के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन है जो सही दिए गए हैं? कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने के खदानें नहीं हैं। राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, आप लोग कंफर्म करिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। भारत में उपर्युक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? भारत में उपयुक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? तो यह खनिज है क्रोमाइट, काइनामाइट और सिलीमेनाइट। ऑप्शन नंबर डी। क्रोमाइट, काइनामाइट और सिलीमेनाइट। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं?
खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? कौन से दो राज्य हैं? तो यह हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 1 और 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मैग्नीज बेलाडीला, मैग्नीज बेलाडीला। बॉक्साइट लोहरदंगा। इसका आंसर ऑप्शन में बी दिया गया है, लोहा कोडरमा, अबरख, तालचर। कौन सही सुमेलित नहीं है? मेरे ख्याल से यहाँ दिया है कौन सही सुमेलित है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था। देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। कोडरमा लोहा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तालचर अबरख के लिए प्रसिद्ध नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग भी। अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा संगमरमर। अधात्विक खनिज कौन सा? तो संगमरमर है। जबकि धात्विक खनिज मैग्नीज, सीसा, चांदी। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ है? राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का शुभारंभ कब हुआ? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का शुभारंभ यह हुआ था 2015 में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, यह कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जमशेदपुर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया, जो कि सुमेलित नहीं है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, डीजल, पेट्रोल, यह सब जीवाश्म ईंधन में आते हैं, जबकि लकड़ी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। भारत में हीरे की खान कहाँ है? भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। निम्नलिखित में से दिए गए तेल शोधन कारखानों और उनकी अवस्थिति में कौन सही सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से दिए गए तेल शोधन कारखानों और उनकी अवस्थिति में कौन सही सुमेल नहीं है? तापी पाका आंध्र प्रदेश, यह सही दिया गया है। कोयली गुजरात, यह भी सही है। नागापट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ मुंबई, ऑप्शन नंबर डी, यह जो है सुमेलित नहीं है। निष्ठय विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था, यही सही दिया गया है। बाकी सब गलत दिए गए हैं इस आंसर के अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चन इसमें दिया गया था, जो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे इसका आंसर भी दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9 में दिया गया है ऊर्जा संसाधन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है? काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा गुजरात में। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है? ताप विद्युत का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है? ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? संजय जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना विझिगम में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से किस राज्य में ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है? ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में यह स्थापित है। कोयलकारी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोयलकारी जल विद्युत परियोजना झारखंड। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9। कोयना जल विद्युत परियोजना, कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र,
कोलकाता भूतापीय ऊर्जा हेतु। ऑप्शन नंबर सी जो है यह सुमेलित नहीं है। भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10। ताप विद्युत गृह और राज्य दिए गए हैं। पतरातू ताप विद्युत गृह कहाँ है? तो झारखंड में, पतरातू झारखंड में। तलचर ताप विद्युत गृह उड़ीसा में है। नेक्स्ट है रामागुंडम आंध्र प्रदेश में है। सिंगरौली तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तापीय परियोजना और राज्य दिए गए हैं। सूरतगढ़ उत्तर प्रदेश, ओबरा उत्तर प्रदेश, धुबरन गुजरात, कोठागुदम तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी यह सुमेलित नहीं है। धुबरन गुजरात में है, ओबरा उत्तर प्रदेश, सूरतगढ़ उत्तर प्रदेश। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है। ताप विद्युत का योगदान 60%। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्रों की भार क्षमता सर्वाधिक है? किस क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्रों की भार क्षमता सर्वाधिक है? दक्षिण के क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र, रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान, कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात। यह गलत है, नरोरा जो है यह उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य का बिजली उत्पादन में प्रथम स्थान है? बिजली उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16। किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? ओबरा ताप विद्युत परियोजना यूपी में है और इसकी स्थापना की गई है रूस के सहायता से। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? ज्वारीय ऊर्जा की अधिक संभावनाएं भावनगर में है। भावनगर आई थिंक गुजरात में स्थित है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में। निम्न राज्यों में कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? पवन ऊर्जा में स्थान जो रखेगा यह महाराष्ट्र। कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? 19 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी दिया गया है। नवेली ताप विद्युत संयंत्र किस प्रकार के कोयले का उपयोग की जाती है? नवेली ताप विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के कोयले का उपयोग किया जाता है? 20 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट। निम्नलिखित में किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? सतारा महाराष्ट्र में स्थित है। यह प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए सतारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बदरपुर। बदरपुर जो है यह दिल्ली में है। बदरपुर बॉर्डर भी लगता है हरियाणा के साथ। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतारन गुजरात, पारस आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सुमेलित नहीं है। उतारन का है तो गुजरात में है, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, बदरपुर दिल्ली। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी NHPC। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? ऑप्शन नंबर ए 2%। निम्नलिखित में से माफ करिएगा, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? व्यावसायिक स्रोत बायोगैस नहीं है, जबकि परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यह सब व्यावसायिक स्रोत हैं। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कलपक्का में नहीं है, जबकि हजीरा, थाल, तूतीकोरिन। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए USA। इनमें से कौन सा सही सुमेल नहीं है?
गर्म जल स्रोत दिए गए हैं और अवस्थिति दिया गया है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, जम्मू कश्मीर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत है। नेक्स्ट है अनहोनी मध्य प्रदेश और तपतपानी उड़ीसा, यह सब सही दिया गया है। इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? नवीनीकृत संसाधन नहीं है उपयुक्त में से कोई नहीं। जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 32, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका? तो एनटीपीसी का। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? गंगा डेल्टा में। ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर बी, या सही दिए गए केवल 1 और 2। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश यह है दीव। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कौन सा राज्य? राजस्थान, बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा राज्य सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक है? सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति यह गलत दिया गया है। वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा, यह सब सही दिया गया है। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है, एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पेट्रोलियम है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय गुरुग्राम में। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन यह होता है झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थान और ऊर्जा दिया गया है। पावागढ़ सौर ऊर्जा, तातापानी भूतापीय ऊर्जा, मुपंदल पवन ऊर्जा, काकरापारा तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी जो यह सही सुमेलित नहीं है। भारत में प्रथम कोयला खोदी गई थी रानीगंज। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, नवग्राम तेल क्षेत्र गुजरात। कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है? कोयले का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़। अधोलिखित में प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र तथा उसके अवस्थिति में किसका युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो ये सही नहीं है। बाकी सही को देख लेते हैं। डोमिया सियात मेघालय में है, लंबापुर तेलंगाना, जादूगोड़ा झारखंड। आप लोग के कहे अनुसार ही मैं आप लोग को धीरे धीरे करवा रही हूँ। आई थिंक यह वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित विषय पर निरंतर शोध एवं अनुसंधान कहाँ हो रहा है? हाइड्रोजन ऊर्जा संबंधित विषय पर निरंतर शोध एवं अनुसंधान कहाँ हो रहा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बताइएगा। यह है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब देखने वाले हैं। टॉपिक नंबर क्या हो जाएगा? 10। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इसे कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। टॉपिक नंबर है 10, भारत के उद्योग। भारत के उद्योग को देखेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम का। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है?
भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? ऑप्शन नंबर सी, कोकिंग कोयला। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र है टाटानगर के समीप। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? रूस। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भिलाई जो है यह छत्तीसगढ़ में है, यह सुमेलित नहीं है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? तो भद्रावती। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? कौन सी कंपनी जो है एल्युमिनियम नहीं बनाती है? टेल्को। ऑप्शन नंबर ए जो है एल्युमिनियम नहीं बनाती, जबकि बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को यह सब एल्युमिनियम बनाती है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9। बाल्को रायपुर यह गलत है। हिंडाल्को पिपरी, नाल्को भुवनेश्वर, HCF खेतरी। ऑप्शन नंबर ए। उन्नत तकनीक के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? कच्चा माल, श्रम, बाजार, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ी के लिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया भी गया है। फिरोजाबाद जो है यह यूपी में है। मध्य प्रदेश में नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है। नेपानगर जो है यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना स्थित है पेराम्बूर में। ऑप्शन नंबर डी। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1867 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? कागज उद्योग का सफल कारखाना बालीगंज, कोलकाता। निम्नांकित में कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक भिलाई। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। शक्कर का कटोरा, चीनी का कटोरा, उत्तर प्रदेश। भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माने जाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए, रानीपेट, तमिलनाडु। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण जिस राज्य में हुआ वह है? देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण जिस राज्य में हुआ वह राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है यह लौह एवं इस्पात। लौह एवं इस्पात। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। अधोलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग दिया गया है। आगरा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए। मुरादाबाद कांच की चूड़ियाँ, यह गलत है। कांच की चूड़ियाँ के लिए फिरोजाबाद है। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है। प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो है यह सबसे प्राचीन उद्योग है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, यह सही है। उज्जैन को महाकाल का नगर कहा जाता है। कोलकाता को आनंद का नगर। जैसलमेर को झीलों का नगर। झीलों का नगर कहा जाता है उदयपुर को। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत दिया गया है। झीलों का शहर किसे कहते हैं ये भी बताइएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सही नहीं है? हस्तशिल्प केंद्र और राज्य दिए गए हैं। मौन, नागालैंड, नलवाड़ी, असम, असम मतलब पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश, तुरा, त्रिपुरा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? पेट्रो रसायन कारखाना यह है गुजरात। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, तेल शोधन कार्य मथुरा।
निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो भोपाल। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? आंवला उर्वरक के लिए आंवला उर्वरक कौन सम्मिलित नहीं है? आंवला। अंबाला होना चाहिए, अंबाला उर्वरक। नेपानगर कागज, सिंदरी तांबा। ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत है, नरोरा अणुशक्ति। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है? फूलपुर यूपी। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ है? फूलपुर यूपी। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है? सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा फ्रूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? फ्रूट लूज उद्योग का एक उदाहरण कौन सा है? तो यह जगह सॉफ्टवेयर। भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन कहाँ किया गया? भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन कहाँ किया गया? तो गठन किया गया आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? नासिक में। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? ऊनी वस्त्र की पहला मिल 1876 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954। क्वेश्चन नंबर 37, विचार कीजिए कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। सही है। भारत में जूट का पहला कारखाना कोलकाता के समीप इरिसरा नाम का स्थान पर 1855 में लगाया गया था। यह भी सही है। ऑप्शन क्या होगा? सी। क्रिस्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र कहाँ है? क्रिस्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र कहाँ है? हजीरा में। भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाना 1921 ईस्वी में कहाँ स्थापना हुई थी? अहमदाबाद में। दिया सलाई अहमदाबाद। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? 40 नंबर प्रश्न, पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरी से होता है, यह सही है। अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश से होता है, यह भी सही है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, यह गलत दिया गया है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है, यह सही है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही नहीं है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में है। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादक वाला राज्य तमिलनाडु है। भारत में सर्वाधिक चीनी कारखाना उत्तर प्रदेश में है। इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक चीनी का जो भी उत्पादन हो रहा है, गन्ना का उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन चीनी का उत्पादन अभी जो महाराष्ट्र में सर्वाधिक हो रहा है। निम्नलिखित में कौन महारत्न कंपनी नहीं है? कौन महारत्न कंपनी नहीं है? CIL कोल इंडिया लिमिटेड यह तो है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC भी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है। नेशनल फर्टिलाइजर्स की स्थापना कब हुआ? नेशनल फर्टिलाइजर्स की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 1974 में। निम्नांकित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करते हैं? निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करते हैं? सीमेंट। सर्वाधिक कागज मिल किस राज्य में है? सर्वाधिक कागज मिल जो है यह गुजरात में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। निम्नलिखित में कौन सा सही युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? उद्योग और स्थान दिए गए हैं। कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, कांच जयपुर, कृत्रिम रेशा उदयपुर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। कागज टीटागढ़,
सीमेंट, लखेरी, कांच, जयपुर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 49वां प्रश्न। उद्योग और स्थान, जस्ता, टुड्डू, जूट, भाटपारा, टुड्डू, जस्ता, भाटपारा, जूट। नेक्स्ट है लोहा इस्पात मंजाल खंड। इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है यह ताप शक्ति है। ताप शक्ति। यह भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। टॉपिक नंबर है अब 11। दोनों देखेंगे। इसका आंसर पहले देख लीजिए। जो ही आंसर दिया गया वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक परिवहन, ट्रांसपोर्ट। इसे भी कंप्लीट करते हैं। विचार कीजिए उपयुक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 सही दिए गए हैं। भारत का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई के लगभग 2% है। वर्तमान समय भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना यह संबंधित है राजमार्गों के विकास से। ऑप्शन नंबर डी। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1960 में। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। विचार कीजिए उपरोक्त कथनों में से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में कितने कथन सही है? 6 नंबर प्रश्न का आंसर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। यह सही है। इस योजना का वित्त पोषण मुख्यतः केंद्रीय सड़क निधि द्वारा पेट्रोल एवं हाई स्पीड डीजल पर उपकर के अर्जन से प्राप्त राशि से किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी संपर्क रहित ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों से बाहर मासिक सड़क मार्ग सुविधा उपलब्ध कराना है। ऑप्शन हो जाएगा डी। सागरमाला परियोजना के संदर्भ में अवलोकन कीजिए। सागरमाला परियोजना के संदर्भ में अवलोकन कीजिए। सागरमाला परियोजना की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। यह सही दिया गया है। इसकी शुरुआत मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना में बंदरगाहों को आधुनिक बनाने के साथ साथ उसके आसपास विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना है। ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? मुक्त व्यापार क्षेत्र कांडला। देश का गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह रसायनों के निपटान अथवा मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है? कौन सा बंदरगाह रसायनों के निपटान अथवा मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है? दहेज। भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा है। निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कोचीन में। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन से कथन है जो असत्य दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। मुंबई प्राकृतिक गोदी वाला पतन है। कोलकाता हुगली नदी पर अंतर्देशीय पतन है। चेन्नई की कृत्रिम गोदी है। यह सब सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय महामार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? किस राज्य में राष्ट्रीय महामार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? यह महाराष्ट्र में। बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात होता है? यह होता है विशाखापट्टनम। निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? गलत दिया गया है। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह सही है। मरमुगांव देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, यह गलत है। चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल जो है यह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी। देश के सभी प्रकार के सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है। देश के सभी प्रकार के सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य यह है महाराष्ट्र। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 18 जोन में। 18 जोन में। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट।
भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो मुंबई से। एन्नौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया? चेन्नई बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, इलाहाबाद से हल्दिया तक। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? यह है हल्दिया। खुला सागरीय बंदरगाह यह हो जाएगा चेन्नई, माफ करिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा। राम सेतु होता है धनुषकोटी से। भारत के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है 80%। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है यह कहाँ है? तो बड़ौदा में। बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी जो होती है यह होती है 5.5 फीट। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेलवे जोन और मुख्यालय दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह यह हो जाएगा पारादीप। भारत का 13वां बंदरगाह किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? 13वां बंदरगाह यह महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33। मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? मिताली एक्सप्रेस ढाका टू न्यू जलपाईगुड़ी। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? जवाहर सुरंग बनिहाल से। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है? कांडला बंदरगाह। निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? यह मिलते हैं कन्याकुमारी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, कन्याकुमारी। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? बंदरगाह और राज्य दिए गए हैं। अलेपी बंदरगाह केरल, एन्नौर तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, काकीनाडा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत दिया गया है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान नीनी अवस्थित है। यह अवस्थित है पटना। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। यह गलत दिया गया है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह पटना में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? अब हो गया भूपेन हजारिका पुल। ऑप्शन नंबर बी। पहले कौन सा था? महात्मा गांधी। अब दूसरे नंबर पर आ गया है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? विश्व की सर्वाधिक लंबाई वाला सबसे ऊंची सड़क जो है सुरंग अटल सुरंग है, यह सही है। भारत का सबसे लंबा पश्चिमी तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH-66 है। भारत का सबसे पूर्वी तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH-16 है। रूपसी हवाई अड्डा बंगलौर में। यह गलत दिया गया। ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब सही दिए गए। देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है।
भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है यह है विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो यह सही नहीं है। भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली सड़क है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। देश का पहला वाटर मेट्रो कोलकाता में बनाया गया। यह तो सही है, वाटर मेट्रो कोलकाता में बनाया गया है। इसे एक बार आप लोग कंफर्म करिएगा। इसका आंसर क्या होगा? 46 नंबर प्रश्न का। टॉपिक भी ध्यान रखिएगा, टॉपिक नंबर कौन सा है? तो ये 11 है। 11 का 46 नंबर का आंसर आप लोग बताइएगा। देश में पहली अंडर वाटर मेट्रो का प्रचालन कहाँ किया गया? देखिए यहीं पे कंफर्म हो जाएगा। देश में पहली अंडर वाटर मेट्रो का प्रचालन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। इसका आंसर ही मैं बोल, देखिए कोलकाता ही दिया गया है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ चलाई जाएगी? पहली बुलेट ट्रेन जो चलाई गई मुंबई से अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी चलाई जाएगी। बुलेट ट्रेन कहाँ चलाई जाएगी? मुंबई टू अहमदाबाद। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया। नेशनल वाटर क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय जल मार्ग 2 सदिया से धुबरी। NH6 लखीमपुर से भागा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। NW27 पोरबंदर से सिलचर। NW48 दिल्ली से चेन्नई। चलिए ये भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला टॉपिक देखने वाले हैं, टॉपिक नंबर 12। देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। चलिए आज हम इसे कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। जनसंख्या एवं नगरीकरण, टॉपिक नंबर 12 में जनसंख्या एवं नगरीकरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, विचार कीजिए उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी, यह सही है। 1790 में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना का कार्य अमेरिका में हुआ था, यह भी सही है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही दिया गया है। दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। प्राकृतिक जनसंख्या का विश्लेषण अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर में निर्धारित किया जाता है। भारत की जनगणना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? भारत की जनगणना का विषय की सूची संघ सूची। जनसंख्या संवर्ती सूची। भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्य में शुरू हुआ? नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। जनसांख्यिकी लाभांश है। जनसांख्यिकी लाभांश 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। भारत की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना था? 31%। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व बिहार। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 918। 918। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर। ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? 1961-71। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत की जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? 1921। जनांकीय इतिहास में महान विभाजक 1921। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। भाषाई समूह भारतीय यूरोपीय आर्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी।
विचार कीजिए इनमें से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी भारत के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। प्रायद्वीपीय भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। भारत के पर्वतीय राज्यों और उत्तर पूर्व राज्यों में निम्न जनसंख्या घनत्व है। तो 11 में की जाने वाली भारतीय जनगणना कौन सी थी? 2011 में कौन सी जनगणना हुई थी? तो यह हुआ था 15वीं जनगणना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 79 प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया। 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही दिए गए हैं। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि 21.25% थी। भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि 17.64% थी। यह सही है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि 2011 में 17.19% थी। स्त्रियों की जनसंख्या वृद्धि 2011 में 18.12% थी। भारतीय जनसंख्या के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 80 नंबर प्रश्न का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जन्म दर 19 प्रति 1000 व्यक्ति थे। जनगणना 2011 के अनुसार मृत्यु दर 6 प्रति 1000 व्यक्ति था। जनगणना 2011 के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या 19% थी। गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या लगभग 8% थी। भारतीय जनगणना के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। 19 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। 1, 2, 3 और 4। वर्ष 2011 की जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। जनगणना 2011 का शुभांकर प्रगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना में कुल 19 सवाल शामिल किए गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 74.04% थी। निम्न राज्यों में से किस राज्य में 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि रिकॉर्ड की गई थी? मेघालय। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। SRA सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य यह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ST जनजाति। ST की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो यह जगह मध्य प्रदेश। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? 2000 ईस्वी में। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? महिला साक्षरता केरल। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य गोवा। बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत क्या है? 11.3%। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ST का प्रतिशत 1.3%। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक यह हो जाएगा उपयुक्त सभी, कृषि योग्य भूमि, सभ्यता की अवस्था, स्थानों की सुलभता। जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है? जनसंख्या के स्थान आधार पर बिहार का स्थान तीसरा है। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा है? तो यह है दिल्ली। सर्वाधिक नगरीकृत दिल्ली है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत अधिकतम है? मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी। निम्न कथनों पर विचार की तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 34 नंबर प्रश्न का आंसर जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। चलिए देखते हैं। आज़ादी के बाद से 1971 तक की जनगणना में साक्षरता का निर्धारण 5 वर्ष से अधिक आयु के आधार पर किया गया था। सन 1981, 1951, 91, 1981, 1991, 2001 तथा 2011 की जनगणना में 7 वर्ष से अधिक आयु के आधार पर किया गया था। सन 1981 में असम में जनगणना नहीं हो सकी थी। सन 1991 में जम्मू कश्मीर में जनगणना नहीं हो सकी थी। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। 1, 2, 3 तथा 4 चारों के चारों सही दिए गए हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम ऑप्शन नंबर बी झारखंड। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है।
इसमें कोई शक नहीं। दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। चेन्नई भारत का चौथा सबसे बड़ा नगर है। पहला मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा कलकत्ता और चौथा चेन्नई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, परंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरी सभ्यता को शिक्षित करते हैं। यह किस महापुरुष का कथन है? यह कथन है महात्मा गांधी का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट की सही उत्तर का चयन कीजिए। 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत में कोई भी 7 साल से अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता हो साक्षर कहलाता है। यह सही है। सन 2001 से 2011 के दशक के बीच पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता में अधिक वृद्धि हुई है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता में अधिक वृद्धि हुई है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। 1 और 2 दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 1976 में। ऑप्शन नंबर सी। परिवार नियोजन को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? परिवार नियोजन को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश। परिवार नियोजन अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश। ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत दिया गया है। भारत में दशकीय जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आता है? भारत में दशकीय जनगणना गृह मंत्रालय। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष हुई थी? जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में। 2011 का जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा। भारत में प्रथम आर्थिक गणना कब हुआ था? भारत में आर्थिक गणना कब हुआ था? 1977 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने महानगर हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने महानगर हैं? ऑप्शन नंबर ए 53। 53 है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक एससी की जनसंख्या वाला राज्य है। एससी सर्वाधिक पंजाब में। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है? भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है? तो हो जाएगा म्यांमार। यह भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लास्ट, और यह दिया गया है विविध से संबंधित। तो चलिए इसे क्यों छोड़ना, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? विविध से जो क्वेश्चन दिए गए हैं 108 क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे थोड़ा मैं फास्ट करवाने का प्रयास करूंगी क्योंकि 1 घंटा 8 मिनट का वीडियो बन चुका है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटा 8 मिनट का वीडियो बन चुका है। और यहाँ पे थोड़ा मैं फास्ट करूंगी। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वाहित मिट्टी। बिहार के मैदानी भाग में वाहित मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जल का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए होता है? जल का उपयोग होता है सिंचाई के लिए। कौन सी नदी सालों भर जल पूर्ति नहीं रहती? कौन सी नदी सालों भर जल पूर्ति नहीं रहती? तो चीर नदी, जो कि बागमती, गंडक, महानंदा यह सब पानी रहती है। बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? 3/4 जो है यह कृषि के अंतर्गत। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा से सटे उत्तरी इलाका जो है मकई का उत्पादन करता है। बिहार का कौन फसल साल भर में तैयार होता है? साल भर में तैयार होता है गन्ना। कौन सा जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? बिहार का कौन सा जिला आम के लिए? भागलपुर। लीची की खेती के लिए बिहार का कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? एक तो मुजफ्फरपुर है और दूसरा वैशाली है। इनमें कहाँ नलकूप से सिंचाई होता है? नलकूप से सिंचाई नालंदा में होता है। ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ सब्जी की खेती बहुत की जाती है। कैमूर और रोहतास में सिंचाई के लिए किस नदी परियोजना से लाभ उठाया जा रहा है? दुर्गावती। इनमें कौन कथन सही है? 11 नंबर प्रश्न, कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं?
ऑप्शन नंबर ए, बिहार में वनों के अभाव में वन्य जीवों की कमी है। यह सही है। बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है? भागलपुर होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, भागलपुर ऑप्शन बी में दिया गया है। इनमें कौन खनिज बिहार में पर्याप्त है? बिहार में पाइराइट सर्वाधिक मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नरकटियागंज कौन सा उद्योग स्थापित है? नरकटियागंज में चीनी। बिहार में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस जिले में मिलता है? जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व जो है यह शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता कितनी है? बिहार में साक्षरता 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है? बिहार में नगरों की संख्या 199। 199 कहाँ से आ जाएगा? 199 नहीं होगा, 199 नहीं होगा। एक बार इसे आप लोग देख लीजिएगा। बिहार में नगरों की संख्या कितनी, एक बार इसे कंफर्म करिएगा। ऑप्शन नंबर ए, हालांकि इसका आंसर दिया गया है। इनमें किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है? सीमेंट का कारखाना ऑप्शन नंबर बी, छपरा में नहीं है, जबकि कल्याणपुर, जपला और बंजारी में है। निम्नलिखित में किस उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू। तंबाकू के कारखाने सर्वाधिक हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान, ये तो पटना में है, गए ही होंगे। दरभंगा के एक शहर का नाम लहेरिया सराय किस कारण पड़ा? दरभंगा के एक शहर का नाम लहेरिया सराय किस कारण से पड़ा? लहेरिया सराय लाह उद्योग के कारण। लाह उद्योग, लाह वही होता है जो चूड़ी बनाई जाती है, लाह की चूड़ी होती है। नेक्स्ट है, संजय गांधी जैविक उद्यान कितने एकड़ में फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। कितने लोग गए होंगे संजय गांधी जैविक उद्यान में? कमेंट करके बताइएगा कितने लोग संजय गांधी जैविक उद्यान में गए हैं। 980 एकड़ में यह फैला हुआ है, पटना में है। कांवर झील किस जिला में है? कांवर झील किस जिला में है? बेगूसराय। कांवर झील बेगूसराय। बिहार में कितने अभयारण्य हैं? बिहार में 12। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो यह भागलपुर है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितनी है? बिहार में, माफ करिएगा, बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितनी है? तो यह है 4271 किलोमीटर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पुमरे, हाजीपुर। तो 11 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है? तो 11 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है? 61.8 है। तो 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है? बिहार में नगरों की संख्या 199। लगता है कि 199 ही है। अब मानना पड़ेगा, 2 बार यह क्वेश्चन आ चुका है। भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है? हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है? तो जनजातीय भाषा से। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? हिंदी के बाद सर्वाधिक बंगाली। निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? ऑप्शन नंबर बी, इंडो आर्यन। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? ऑस्ट्रिक समूह है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है? ऑस्ट्रिक समूह, ऑप्शन नंबर सी, खासी। वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है? प्राच्य भाषा का दर्जा 2014 में किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, ओडिया को। ओडिया को बिल्कुल राइट आंसर है। 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य है, इसका कार्य है समुद्री जैव शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है, इसका नाम क्या है? यह है भारती। किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को दक्षिण गंगोत्री, जो कि अभी काम नहीं कर रहा है, बंद है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। ICRIST स्थित है, हैदराबाद। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, यह कहाँ है? तो हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, यह कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में।
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा मैसूर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। 44 नंबर प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 44 का बी होगा। बी आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है तो अवस्थित है झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है तो झांसी में है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया 46 का भी। केंद्रों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है जो स्थित है। यह स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है यह करनाल में हरियाणा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है यह वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यह अवस्थित है लखनऊ में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है धनबाद में। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान यह कहाँ स्थापित है? तो सूरत में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति कहाँ है? तो हो जाएगा आनंद। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान। मैंने आगे ही बता दिया था, मैं थोड़ा इसमें फास्ट करवाऊंगी, क्वेश्चन ज़्यादा है। 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 4 2 3। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एक बार इसे देखिएगा 5 4 2 3, माफ करिए 5 4 2 3। राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो कानपुर में है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद। सैन्य विधि संस्थान कामटी। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ है? यह हो जाएगा पुणे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक कोलकाता। निम्नलिखित में से किसने नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? किससे में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। पौधा संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है या अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर फरीदाबाद। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है, यह हो जाएगा फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। संस्थान और अवस्थिति दिया गया है। 63 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय पौध अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद। गेहूं अनुसंधान संस्थान कानपुर। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। पौध संरक्षण भंडारण निदेशालय अवस्थित है। 62 नंबर प्रश्न का आंसर जो दिया गया था ऑप्शन नंबर सी फरीदाबाद में। देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान में है? तो यह गुरुग्राम में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी।
क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? यह अवस्थित है मैसूर में। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है। बकरियों पर शोध का संस्थान कहाँ स्थित है? यह मखदूम, मथुरा में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? 1974 ईस्वी में। कब की गई थी? स्थापना की गई थी कब? 1974 ईस्वी में। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है यह सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है यह सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। आगे वाला क्वेश्चन करवा दिए थे हमने। नेक्स्ट है राज्य और पर्यटक केंद्र दिया गया है। 72 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं। चलिए मिलाते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में गुलमर्ग स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कसौली स्थित है, कभी जाइएगा कसौली। गुजरात में उड़वाड़ा है, उड़वाड़ा हो जाएगा। और तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। 73 नंबर प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में किलांग, उत्तराखंड में औली, यह सब पर्यटक स्थल है। कर्नाटक में चिकमंगलूर, तमिलनाडु में ऊटी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 74 ऑप्शन नंबर डी। जयपुर, गुलाबी नगर, उज्जैन, महाकाल, कोलकाता, आनंद का नगर। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है अतुल्य भारत। निम्नलिखित में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, केरल। कौन सा ध्वस्त नगर या फिर घोस्ट टाउन नहीं है? ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चरखारी, जबकि धनुषकोडी, कुलधारा, लखपत। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तीर्थ स्थल और अवस्थिति दिया गया है। कौन सा युग में जो है सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए, श्रीशैलम, नलमला पहाड़ी, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है पुष्कर कहाँ है? तो राजस्थान, ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? मांद और महानदी पर कौन सा संगम? मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल? तो चंद्रहासिनी देवी, चंद्रहासिनी देवी। निम्नलिखित में कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? या बायोगैस संयंत्र। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का शुभारंभ कब किया? दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया गया है? तो 1986 ईस्वी में। टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती है। टिड्डियाँ जो है भारत में प्रवेश करती है पाकिस्तान से। कौन सही सुमेलित नहीं है? 84 श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, थुम्बा, केरल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कर्नाटक, ये गलत है। पोखरन, राजस्थान। आप लोग बताइएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? 85 नंबर प्रश्न, मुंबई के आसपास के कई विशिष्ट नगर विकसित किए गए हैं। विशिष्टताओं और नगरों की सूचियों को सुमेलित कीजिए। चलिए, नगर और विशिष्टताएं दिए गए हैं। 85 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मिलाते हैं। अलीबाग अवकाश सदन, अलीबाग अवकाश सदन, हॉलीडे रिसोर्ट। बालापुर सैल रासायनिक संकुल, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। नहावा शोभा बंदरगाह। रत्नागिरी मत्स्य केंद्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़ा होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है। और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? ऑप्शन नंबर सी, चांदीपुर में। चांदीपुर में ऐसा देख सकते हैं। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन था? थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, वह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में कहाँ स्थित है? दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ अवस्थित है? तो दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर सी। केयर एनर्जी का मुख्यालय है। केयर एनर्जी का मुख्यालय स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वरम, यह तमिलनाडु में है। द्वारिका गुजरात में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल राइट आंसर। सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए 91 नंबर प्रश्न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? तो भोपाल में। ब्रेबन स्टेडियम मुंबई। ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क कहाँ है? तो ये हो जाएगा कानपुर। ग्रीन पार्क कहाँ है? तो कानपुर में है। ईडन गार्डन कोलकाता। सुमेलित कीजिए 92 नंबर प्रश्न। सुमेलित करना है। भूमिगत रेलवे कलकत्ता, आम रत्नागिरी। आम रत्नागिरी। ताला फेमस है अलीगढ़ का। चावल देहरादून का प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93। डिडिगुल नाम है। अब मात्र ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 108 ही बचे हैं। चलिए 108 ही क्वेश्चन दिए गए थे, अब हम लोग 93 के पास पहुंच गए हैं। डिडिगुल नाम है। डिडिगुल जो नाम है यह किसका नाम है? तो तमिलनाडु में एक नगर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? हरित राजमार्ग का लक्ष्य जो है यह वृक्षारोपण। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्षेत्र और मुख्य संसाधन दिया गया है। 95 कोलाहन जो हो जाएगा खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कच्छ वन संसाधन, यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। नेक्स्ट है मालाबार तट जल संसाधन। मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा नाम समानता साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? बनारसी, चंदेरी, कांजीवरम, यह सब साड़ी का नाम है, जबकि मुरादाबादी जो है मुरादाबादी यह साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। मुरादाबादी साड़ी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, यह सही दिया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स थे। डॉक्टर DS कोठारी भौतिकी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है। जंगल महल कहलाने वाले क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? जंगल महल पश्चिम बंगाल। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? बताइएगा इसका कमेंट करके। इसका आंसर तो दिया गया है नहीं। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? उष्ण स्रोत और भारत के राज्य दिए गए हैं। अवलोली महाराष्ट्र में है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश। सोहना हरियाणा। वसुंधरा राजस्थान में नहीं है। इस कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित युगों पर विचार करिए, कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। चपचार कूट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। खोंगजाम परवा गाथा गीत मणिपुर। थांगटा नृत्य सिक्किम, यह गलत है। थांगटा नृत्य जो साउथ में मनाया जाता है शायद। अगर कमेंट करके आप लोग को अगर पता होगा तो बताइएगा। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। शिल्प किस राज्य की परंपरा? शिल्प जो है और किस राज्य की परंपरा है? पुथुकुली सॉल यह जो है तमिलनाडु का। एक मिनट देख लेते हैं कौन सही सुमेलित है। 103 नंबर प्रश्न का जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए। पुथुकुली सॉल है यह तमिलनाडु, यह सही दिया है। सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र का नहीं है, यह उत्तर प्रदेश का है। चलिए ये सब गलत दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जो दिया गया था ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू, बूटी, जिरासी डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता में क्योंकि यह पाया गया है कि, क्या क्वेश्चन है यार, फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू, बूटी के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता में क्योंकि यह पाया गया है कि, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, यह वस्त्र तंतु का साधारणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। देख लीजिएगा एक क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित युगों पर विचार करिए, कौन से सही सुमेलित नहीं है? कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है चपचार कुटतेहर मिजोरम, खोंगजोन पर्व मणिपुर, थांगटा सिक्किम। कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित है होना चाहिए? तो चपचार कुट मिजोरम, खोंगजोम पर्वत गाथाकित मणिपुर, 1 और 2 जो है सही सुमेलित है। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुद्दा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अडवान द्वीप। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई किस्म, एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी उसका ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और इसके फल का गुदा नारंगी रंग का। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? तो अडवान द्वीप। अब लास्ट प्रश्न है। अब आज हम लोग ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिए। इसका वीडियो जो मास्टर वीडियो है स्टडी क्रैप चैनल पे मिल जाएगा। चलिए, आई होप यह क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और शेयर भी क्या करें। मिजोरम स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यह जानता है नीला पर्वत उद्यान के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया था, आप लोग भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।